जानकारी सामने आ रही है जहां राम मंदिर चढ़ावे चोरी में एफआईआर दर्ज हो गई है। एसआईटी की रिपोर्ट के बाद बड़ा एक्शन लिया गया। 8 से अधिक लोगों पर एफआईआर दर्ज। दरअसल ट्रस्ट की लिखित शिकायत पर कार्रवाई, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। बता दें आपको इस वक्त का बड़ा अपडेट, उत्तर प्रदेश के अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में बड़ी कार्रवाई देखी गई। दरअसल विशेष जांच दल यानी एसआईटी की पहली प्राथमिक जांच रिपोर्ट जो है वो सौंपे जाने के बाद पुलिस ने मुकदमा यानी एफआईआर दर्ज कर ली है। आपको बता दें कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की लिखित शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 8 से अधिक नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की जो है सामने आ रही है। दरअसल पुलिस की कई टीमें नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी और चोरी किए गए चढ़ावे व सामान की 100% बरामदगी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है, तलाश कर रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें ट्रस्ट की लिखित शिकायत पर कार्रवाई हुई, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में एफआईआर दर्ज हो गई है। एसआईटी की रिपोर्ट के बाद बड़ा एक्शन लिया गया है। दरअसल 8 से अधिक लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करना चाहेंगे अयोध्या से हमारे ब्यूरो चीफ प्रशांत शुक्ला का। प्रशांत, अगर बात करें तो पहली एफआईआर दर्ज हो गई है, क्या कुछ फिलहाल अपडेट है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके बता दें आपको, आरोप प्रत्यारोप चालू हो गया था और राम मंदिर के जो दान पेटी से पैसा गायब होने को लेकर आया था। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा था जिस तरीके 500 वर्षों का आपने इंतजार किया था राम मंदिर बनने का, उसी तरीके 15 दिन का और समय वेट करिए। जिस तरीके कहीं ना कहीं दूध तो पानी का पानी होते हुए दिखाई देगा। जिस तरीके आरोप प्रत्यारोप में मुख्य नाम से महासचिव चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, टिन्नू यादव, इन सभी का नाम आ रहा था, उसी तरीके 8 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करते हुए दिखाई दिया गया है। जिस तरीके बता दो आपको, ट्रस्ट द्वारा शिकायत मिली थी, फिर घटना को गंभीरता को देखते हुए ट्रस्ट के पदाधिकारियों को लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। जिस तरीके बताया चल रहा है कि 8 लोगों से ज्यादा लोगों पर ऊपर मुकदमा दर्ज होते हुए दिखाई दिया है। नामजद आरोपियों की तलाश है और चोरी किए गए सामान की बरामदगी भी की जा रही है। पुलिस की टीम लगातार छापेमारी करते हुए दिखाई दे रही है। बिल्कुल, ऐसे में प्रशांत अगर बात करें एसआईटी के ओर से जांच की रिपोर्ट जब पेश की गई थी, पटल पर रखी गई थी, तब ये बात निकलकर सामने आई थी कि 15 से 25 लोग ऐसे हैं उस रिपोर्ट के दायरे में जिनके ऊपर जल्दी ही एसआईटी जो है वो सख्त एक्शन ले सकती है और मात्र 2 से 3 दिन के भीतर एसआईटी का ये सख्त एक्शन धरातल पर भी नजर आने लगा है। जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा था दूध के दूध पानी के पानी होते हुए दिखाई देगा। 15 दिन की जो एसआईटी की जांच सौंपनी थी, 1 हफ्ते में प्री रिपोर्ट सौंपनी थी, जिसको लेकर सचिव को सौंपी गई। साफ तौर पर उन्होंने ये बोल दिया था कि जिस तरीके नामजद आएंगे, 8 से ज्यादा पेन ड्राइव इसमें शामिल थी और जो रिपोर्ट उसमें सौंपी गई थी, उन सभी में साफ तौर पर छानबीन करने के बाद हो गया था और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी भी की जा रही थी। जो लोग वहां पे दर्ज बैठे हुए थे, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे राम जन्मभूमि में कार्य करने वाले लोग हैं, तो जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं उनके ऊपर जिस प्रूफ मिला, तो उसके तौर पर साफ तौर पर एफआईआर 8 लोगों से अधिक पर नामजद जो है वो और सभी पे एफआईआर दर्ज करते हुए दिखाई दे रही है। बिल्कुल, ऐसे में प्रशांत अगर बात करें तो लवकुश मिश्रा और टिन्नू यादव ये वो थे जिनके ऊपर सबसे पहले गाज गिरी थी, सबसे पहले एक्शन जो है एसआईटी ने अपनी कार्रवाई के दौरान लिया था। और टिन्नू यादव की अगर बात करें तो वो चंपत राय के काफी करीबी भी माने जाते हैं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है टिन्नू का। ऐसे में बड़ी सफलता मानी जाए क्योंकि शुरुआती जांच में जिन 2 नामों का जिक्र हुआ था, जो 2 नाम खुलकर सामने आए थे कार्रवाई के दायरे में, आज उनके ऊपर एफआईआर जो है वो दर्ज हो गई है। तो ये बड़ी कामयाबी पूरी कार्रवाई के दौरान कहीं ना कहीं एसआईटी की। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके टिन्नू यादव का नाम आ रहा था और महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा, गोपाल राव और लवकुश मिश्रा जो रुदौली के सूजागंज के रहने वाला था और उसका साफ तौर पर उसके पिता ने एक्सेप्ट भी किया था, 5 से 10 लाख रुपए उसके घर पे मिलते हुए दिखाई दिया है। तो जिस तरीके आरोप प्रत्यारोप में ये सब बातें निकल के आई, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट करते हुए दिखाई दिया। आज जिस तरीके देख सकते हैं राज्यसभा सांसद संजय सिंह है, उन्होंने आज ही एसआईटी टीम को सौंपते हुए दिखाई दिया कि कहीं ना कहीं दान पेटी से पैसा गायब होने के साथ साथ जमीन पे भी बातें से निकल के आ रही हैं। तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ तौर पर सख्त इस पे दिया था और एसआईटी का टीम का गठन इसीलिए किया गया था कि जिस तरीके आरोप लग रहे थे, चाहे वो जितने भी बड़े चेहरे हो, जितने भी बड़े नाम हो, पर चोरी हुई कहीं ना कहीं दिखाई दी और साफ तौर पर प्रूफ भी मिलते हुए दिखाई दिया एसआईटी में प्री रिपोर्ट में। इसीलिए 8 लोग जो थे इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करते हुए दिखाई दिया।
जल्द ही जो जमीन के घोटाले हैं, दान पेटी से पैसा गायब होने के साथ साथ सोना चांदी भी गायब हुए हैं, इन सभी पर भी जो भी लोग इसमें शामिल होंगे उन सभी के ऊपर भी कहीं ना कहीं एफआईआर दर्ज होगा और जल्द से जल्द हवालात के पीछे दिखाई देंगे। बिल्कुल प्रशांत, अगर बात करें तो एसआईटी की जांच में ये बेहद बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगा रही थी कार्यप्रणाली पर, चाहे एसआईटी की कार्यप्रणाली पर उन्होंने सवाल खड़े किए हो, मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर वो सवाल खड़े करते नजर आए थे। सीधा सा एफआईआर को लेकर वो लोग बार बार तंज कस रहे थे कि एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रही है, प्राथमिकी क्यों नहीं दर्ज हो रही है, थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं की गई है। लेकिन आज जिस तरीके से एसआईटी का एक्शन देखा गया है, विपक्ष के तमाम दावों पर जो है अंकुश लगा दिया गया है और यह स्पष्ट संदेश दिया है कि आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बैक टू बैक एक्शन देखने को मिलेगा। और उसी कड़ी में ये आज एफआईआर भी दर्ज हुई है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जीरो टॉलरेंस की कार्रवाई करते हुए दिखाई देते हैं, उसी तरीके साफ तौर पर उन्होंने ये भी बोला था 5 वर्षों के इंतजार के लिए प्रभु श्री राम का आपने इंतजार किया था, भव्य रूप मंदिर बनकर तैयार हुआ, भव्य स्वरूप भी दिखाई दिया। उसी तरीके कहीं ना कहीं 15 दिन भी आप वेट करिए और दूध का दूध पानी का पानी होते हुए दिखाई देगा। जिस तरीके एंटी पार्टीज के लोग, अपोजिशन लोग कहीं ना कहीं शिकंज कसते हुए दिखाई देते थे कि क्या एफआईआर दर्ज नहीं हुई, पर कहीं ना कहीं एसआईटी का जांच क्या होगा। पर जिस तरीके पहले बातें निकल के आई थी कि ये लोग उसमें शामिल है, पर कोई प्रूफ नहीं मिला था, तो एसआईटी का टीम गठित कर दिया गया था, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि महासचिव चंपत राय द्वारा एसआईटी का गठन का मांग किया गया था और उस पर साफ तौर पर मांग को भी एक्सेप्ट करते हुए गठित किया गया था। पर जिस तरीके जब जांच कार्रवाई होती हुई दिखाई दी, 1 हफ्ते की जो रिपोर्ट थी उसमें दर्ज कराया गया, तो सभी छानबीन में कहीं ना कहीं एफआईआर पे जो कमियां निकलती हुई दिखाई दी, उस सभी एफआईआर दर्ज होते हुए दिखाई दिया। और जिस तरीके अपोजिशन के लोग थे, कहीं ना कहीं उनके मुंह पे भी तमाचा मारते हुए दिखाई दे रही सरकार, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की कार्रवाई की बात करते हैं और उस पर कार्रवाई करते हुए दिखाई दी है।